नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। मायावती ने योगी को कहा शुक्रिया, यूपी राजनीति में असामान्य सौहार्द। बीएसपी प्रमुख मायावती, जो अक्सर बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों को विरोधी बताती रही हैं, उन्होंने इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया कहा। यह प्रतिक्रिया राजनीति में असामान्य और सकारात्मक संवाद की ओर संकेत करती है। यह बयान शायद किसी साझा निर्णय या सहयोग की ओर इशारा करता है, जो सामने आने पर राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। इस खबर में खास बात यह है कि पूरे राजनीतिक शरीर पर सकारात्मक संवाद, आलोचना के बजाय धन्यवाद देने का जो माहौल उत्पन्न हुआ है, वह पॉलिटिकल क्लाइमेट में नए संभावित अध्याय की ओर इशारा करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति रहती है। मायावती अपने बयानों में बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले करती रही हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक बयान में मुख्यमंत्री योगी को धन्यवाद दिया। यह शब्द सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि राजनीति में संभावित बदलाव की आहट माने जा रहे हैं। यूपी की राजनीति जातिगत समीकरणों और दलित ब्राह्मण गठजोड़ जैसी रणनीतियों पर टिकी रही है। ऐसे में मायावती का यह कदम यह दर्शाता है कि वे शायद एक नए राजनीतिक रास्ते की तलाश में है। बीजेपी को लेकर दलित समाज के भीतर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि सरकार ने उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर मायावती जैसे नेता सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं तो यह राजनीतिक समीकरणों को एक नई दिशा दे सकता है। इस बयान का असर बीजेपी और बीएसपी के बीच संभावित तालमेल की चर्चाओं को और तेज कर सकता है। भले ही दोनों दलों के बीच औपचारिक गठबंधन की बात ना हो, लेकिन राजनीति में ऐसे छोटे छोटे संकेत बड़े बदलाव का रास्ता खोल देते हैं। विपक्षी खेमे खासकर समाजवादी पार्टी इस घटनाक्रम को चिंता की नजर से देख रही है। आम मतदाता के बीच यह संदेश गया है कि विपक्ष और सरकार के बीच भी सौहार्द और संवाद की गुंजाइश है। राजनीति के इस बदलते स्वर ने यूपी के आने वाले चुनावी परिदृश्य को और दिलचस्प बना दिया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की आवाज।